हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की क्लास है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, जिसका कि अगस्त में ही एग्ज़ाम है, उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें और किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको जल्दी से जल्दी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें और 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत से मैंने वीडियोस क्लासेस दे रखे हैं जीके से रिलेटेड और यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, तो आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, प्लीज़ लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला उसका पोर्शन है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, तो उसका हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मात्रानंद की संधि विच्छेद क्या होगा। तो मात्रानंद का संधि विच्छेद हम जब करते हैं तो मात्र प्लस आनंद आता है उसमें। मात्रानंद मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहा है। इसमें यण संधि होती है, यहाँ ये रा निकलता है और ये आ निकलता है। इसमें से ऑप्शन में से ये री निकला और ये आ निकला, ये मिलके रा बनाता है और इसीलिए ये मात्रा हो जाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखने वाला है उसको जिज्ञासु कहते हैं, और जो जानने की इच्छा जो होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा, बी के साथ, जिज्ञासु। कृति का अर्थ होता है रचना, परंतु इसके समरूपी अगर कृति का अर्थ हम पूछे तो इसका होता है रचनाकार, इसका भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है अली शब्द का सही अर्थ पूछा है। तो एक अली का जो अर्थ होता है, छोटी ई जिसमें लगी हुई है अली, तो उसका अर्थ है भौरा, और दूसरे अली का अर्थ होता है सखी। तो ये है भौरा और सखी। ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चंचलिक का मतलब भी भौरा होता है, काफ़ी बार ऐसा आया है पेपर्स में। विप्र शब्द का समानार्थी है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पेपर्स में आया हुआ है। विप्र, इसका पर्यायवाची पूछते हैं, तो इसका देखें तो इसका होता है ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची आप देख सकते हैं जलधि है, जलधाम है, जलनिधि है, लेकिन जलाधिप ये वर्ड नहीं आता है समुद्र के पर्यायवाची में। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा आंसर। मित व्यय का विलोम क्या है। जो मित व्यय होता है उसका जो मतलब बहुत खर्चा करने वाला हो जाता है ये, तो उसे मित व्यय कह देते हैं, और इसका होता है अपव्यय। ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा आंसर। जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखिएगा अति हो जाता है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज देख सकते हैं, गोबर, हल्दी, घोड़ा एक तरह का अलग वर्ड है, और जो कटोरा है, कटोरा वो देसी भाषा में हम बोलते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। तो तद्भव के लिए आपको सबसे पहले उसमें जितने भी रा रा आ रहे हैं उसको हटा दीजिए, वो तत्सम हो जाते हैं। जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी रा हैं उनको हटा दीजिए, ये हटाइए, ये हटाइए। तो अंगोछा का किसका तद्भव शब्द है। अच्छा, इसमें वो तत्सम पूछा है, तो ये अंग प्रोछा होगा इसमें। तो और 11 का ए आंसर सही होगा, अंग प्रोछा है ये। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। तो सीधी सीधी यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो जब भी तुलना की जाती है तो हमारा पंचमी विभक्ति हो जाता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएगा। जब व्यक्तियों के बीच में होती है तब अपादान होता है, लेकिन अगर जब वस्तु के बीच में होती है तो वहाँ संबोधन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और अल्प मतलब कोई भी चीज़ में अल्प लग गया मतलब कि बहुत ही कम हो जाएगा वो। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा आंसर ये। चलिए अब थोड़ा सा पैसेज है, एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आज भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय ना हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास का भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चलिए देखते हैं ईर्ष्या का काम क्या है। तो ईर्ष्या का काम आप पहले ही देख सकते हैं। ईर्ष्या का काम यहाँ पे ईर्ष्या का काम जलाना है, तो ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी के साथ जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या काम है। ध्येय मतलब होता है इच्छा, ध्येय मतलब इच्छा होता है, लक्ष्य होती है किसी चीज़ की, और सॉरी ध्येय मतलब लक्ष्य होता है हमारा।
हमारा ध्येय क्या है, हमारा जैसे नौकरी पाना हमारा एक ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा गद्यांश का ये। आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा ये भाव आपको खुद ही पता करना होगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, तो गद्यांश में जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। एक तरह से कहा गया है कि वो अपने बारे में नहीं देखते हैं। चलिए फिर से बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें लिखा है ग्रामोफोन बजने लगता है, कोई मिलता है, फिर विश्व कल्याण मानो उनका कोई ध्येय ही ना हो। उनके इतिहास को देखिए तो कुछ वो सुकर्म आरंभ समझते हैं, तब से वे इस क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे। तो इस तरह से देखा जाए तो उनकी खिल्ली जैसी उड़ाई गई है इसमें, कि वो ईर्ष्या भाव को ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं। तो ऑप्शन जो भी है हमारा खिल्ली उड़ाई गई ये बी के साथ जाएगा। प्रशंसा हम करेंगे नहीं, स्तुति करते नहीं है भगवान जैसी होती है, उपासना का कोई मतलब नहीं है। एक ही ऑप्शन सही मिला जो खिल्ली उड़ी। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका जो आंसर है मूर्ख किंतु उसके पास पैसा बहुत हो, तो मूर्ख एवं धनी व्यक्ति इसका सही ऑप्शन होगा। मूर्ख एवं धनी, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा ये। आँख का रोग कुछ मतलब नहीं है, विवेक ये भी नहीं है, अंधे के पास धन होना ये भी नहीं है। मूर्ख हो लेकिन उसके पास धन बहुत हो तो उसे कहते हैं आँख का अंधा गांठ का पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग छीनो पलके सारंग गई चोट। इस पंक्ति का अलंकार पूछा है, तो इसमें देख सकते हैं आप सीधे सीधे कि दो वर्ड आ रहा है, सारंग सारंग, एक ही शब्द दो बार आया है और उसका मीनिंग अलग अलग हो जाए तो उसमें रूपक अलंकार होता है। आपने पढ़ा होगा ये, तो सॉरी रूपक नहीं यमक होता है, यमक होगा यहाँ पे, सॉरी रूपक में तो भेदरहित आरोप लगाते हैं, उसमें उसके लिए यूज होता है। यमक अलंकार है। सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग छीनो पल के सारंग गई चोट। तो ये सारंग अलग अलग वर्ड आया है, दो बार रिपीट हुआ है, बट इसका मतलब अलग अलग है। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव हम देखें तो शोक होता है। चलिए ऑप्शन 28 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, गए नहीं गया होना चाहिए था, पहुंच गए या गए होने चाहिए थे। सर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं दिख रही है इसमें। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही लिख रहा है। साहित्य और संस्कृति गहरा संबंध है, ये भी सही है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका फिर से, हमें पहले ही लग रहा है ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये हर एक खिलाड़ी एक वचन में है तो इसमें गया भी एक वचन में यूज़ होना चाहिए था, गए हैं। राज दरबार में कौन सा समास है, तो बहुत ईजी सा है। राज दरबार, राज का दरबार होता है जो राजकाज के लिए, तो ये तत्पुरुष समास के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं, तो उसका अजात शत्रु यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान बुद्धि का सेक्शन स्टार्ट। चलिए पहला देख लेते हैं क्वेश्चन 31, इसी से ईजी सा है। इसमें देखेंगे तो आप ये देखेंगे तो 25 का स्क्वायर बन रहा है, सॉरी 15 का स्क्वायर बन रहा है, और ये देखेंगे तो 25 का स्क्वायर बन रहा है। 15 का स्क्वायर के जस्ट पहले देखेंगे तो 15 है, उसके पहले जस्ट 14 है, तो ये 25 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसके पहले देख सकते हैं 24 होना चाहिए। सिंस 14 में एक जोड़ा 15 आया, 15 का स्क्वायर किया, 24 में एक जोड़ा 25 आया, 25 का स्क्वायर किया, तो आंसर इसका 24 होगा। डी के साथ जाएगा आंसर इसका। चलिए 32 देखते हैं। कथन बोला गया है इसमें। चलिए कथन पढ़ते हैं। विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। कंडीशन दी गई है, एक पैसे और पहचान पत्र हैं, तो उसे क्या करना चाहिए ये पूछा है। तो पर्स को थाने में जमा करें, ये कर सकता है वो। पर्स को ले ले और ध्यान से पर्स को वहीं रख दे जहाँ वह था, तो ये नहीं करना चाहिए। पर्स पुलिस में दे सकता है, या फिर उसको नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन। कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द पद एक संख्या लुप्त दिए गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ये। तो -3 है, फिर -4/3 है, और उसके बाद 1/3 है, उसके बाद पूछा है क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको जोड़ के या घटा के ही चेक करते हैं, तो हम घटा के जोड़ के चेक करेंगे। हमें लाना है 4/3 नीचे, स्टार्टिंग में 3 नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में नीचे हमें 3 लगाना ही पड़ेगा। तो -3 प्लस, और उसके बाद देखेंगे कि क्या घटाने से 3 में ऐसा क्या घटे कि -4 आ जाए। तो बड़ी संख्या देख लेते हैं, बड़ी नहीं छोटी संख्या देखेंगे, तो यहाँ हम 5 कर सकते हैं। जब इसका करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, माइनस का 9 और प्लस 5 हो जाएगा, और ये घट के -4 आ जाएगा, और 3 ये, तो एक वर्ड हमें मिल गया है 5/3। तो अगले में करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 में जोड़िए 5/3,
तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर एक 6 आ जाएगा, और 3 से 6 को काटिए तो 2 आएगा आंसर। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा ये, ऑप्शन सी 2 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बेसिकली एक अनुक्रम बताना है कि आगे क्या आएगा। थोड़ा सा समझेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको, इसमें इतना टफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसे बढ़ते या छोटे क्रम सब चीज़ें देखना है। इस क्रम में आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, एक्स। एक्स देखेंगे, एक्स आ रहा है सब में, और एक्स के पहले की वैल्यू गिनिए कितनी है। पहले में एक्स के पहले 5 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 3 है, उसके जस्ट बाद 2 है, और लास्ट में देखेंगे तो 1 है। तो इसी तरह पूछा है कि अगला क्रम कौन सा होगा। तो देख सकते हैं कि सबके आगे संख्या घटती जा रही है एक्स के, तो लास्ट में जो होगा तो पहले नंबर पे एक्स आएगा। तो पहले नंबर पे एक्स देख लीजिए, ऑप्शन बी में है, तो एक्सरे हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35, एक क्या लोकल ट्रेन के टिकट पर छूट देनी चाहिए। तो उसमें एक स्फीयर कंडीशन आ गई है, तर्क वाला। तो इसमें क्वेश्चन क्या लोकल ट्रेन के टिकट पर छूट देनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। नहीं, ऐसी स्थिति में जहाँ लोकल ट्रेनें अति संकुलित होती हैं, छूट देने से स्थिति और बिगड़ सकती है। बिल्कुल सही है। हाँ, लोकल ट्रेन से सड़कों पर वाहन की संख्या कम होगी, और उसमें प्रदूषण कम होगा, कीमत कम होगी, समय से यात्रा कर सकेंगे समय से भी, ये भी सही है। तो ऑप्शन दोनों सही के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तर्क ही है। 36 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि सभी सेब लाल हैं, तो बना दीजिए सभी एप्पल हो गए, और इसको रेड बना दीजिए, सभी एप्पल रेड है, ठीक है। उसके बाद कुछ लाल चीज़ें फल हैं, तो ये रेड है, कुछ लाल चीज़ें फल बना दीजिए, फल हो गए। उसके बाद बोला है, अब निष्कर्ष निकाला गया है, कुछ फल सेब हैं, कुछ फल सेब हैं, एप्पल यहाँ है, सेब यहाँ है, कोई पता नहीं चल रहा है, इसके बीच संबंध बताया नहीं गया है, तो ये तो गलत हो गया। सभी लाल चीज़ें फल हैं, सभी लाल चीज़ें फल हैं, ये भी गलत है। तो ये पहला ऑप्शन के साथ जाएगा हमारा, 36 का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आपको आकृति बतानी है, तो आकृति इसमें इजी सा है। आप इसका रिवर्स देख लीजिए, ये इधर आया तो ये इधर आएगा, उल्टा है उसका हर चीज़। तो ये ऊपर आया है तो अगला वाला नीचे जाएगा। तो नीचे देख लीजिए किसमें, सी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा ये। 38 देख लेते हैं। पंकज और अमित भाई हैं। चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पंकज और अमित भाई हैं, और शुभ्रा अमित की पत्नी है। शुभ्रा अमित की पत्नी हो गई, वाइफ, ये ब्रदर हो गया। उसके बाद बोला है कि वेद प्रकाश अमित के पिता है, तो वेद प्रकाश अमित के पिता हो गए, फादर हो गए ये। उसके बाद बोला है कि शुभ्रा का बेटा यश है, तो शुभ्रा के बेटा आप यश बना दीजिए। उसके बाद बोला है कि यश का पंकज से संबंध, यश का पंकज से संबंध क्या होगा। तो यश का पंकज के संबंध ये है कि पंकज से संबंध ये है कि ये इसके चाचा होंगे, क्योंकि यश का पूछा है ना पंकज से संबंध, तो वो उसका नहीं, सॉरी, भतीजा होगा वो। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा ये। कुछ बोर्ड रैंप दे रखे हैं, रैंप हो गया, और दे रखा है सभी बोर्ड पेपर हैं, तो सभी बोर्ड पेपर हो गए मान लीजिए। उसके बाद दे रखा है सभी रैंप पेपर है, सभी रैंप पेपर, ये गलत है। नेक्स्ट दे रखा है निष्कर्ष कुछ पेपर रैंप है, कुछ पेपर रैंप है, साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप कोई भी संख्या जोड़ के पासे में 7 बनना चाहिए। अगर आप रैंडमली कोई पासा फेंकते हैं तो मान लीजिए 1 और 6 मिला के 7 होता है, फिर 4 और 3 मिला के 7 होता है, तो इस तरह के फेस होगा। अगर आपको 3 दिख रहा है यहाँ सामने, तो पीछे संख्या 4 होगी, तो 7 हो जाता है टोटल जोड़ के। ये तो शॉर्टकट है, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कैसे करते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए 2 वैल्यू एक में होनी चाहिए। आपको 1 दिखाना है तो 1 आपको नहीं लेना है, आप 2 पकड़िए, यहाँ 2 पकड़िए, और इस जगह भी यहाँ पे 2 पकड़िए, ठीक है। तो 2, इसका क्लॉक वाइज चलिए, जैसे क्लॉक चलती, घुमा दीजिए इसको, और वैल्यू लिखिए। अब पहले 2 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर इस पासे को पकड़िए, 2 लिखिए, उसके बाद 5 लिखिए, और फिर 6। तो 1 की वैल्यू क्या है आ रही है, 6, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टेबल दे रखी है, तो प्रश्नवाचक से कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो आप गुणा कर दीजिए। एक बार देखिए, 7 9 जा 63, इसका गुणा करिए, फिर 63 का 3 से गुणा करिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189। इसका मतलब है सबको गुणा किया जा रहा है, तो आप सीधे डायरेक्ट चलिए। तो 9 4 जा 36 होता है, 9 5 जा 45 होता है, 45, और उसमें क्या गुणा करें कि 90 आ जाए, तो 45 दूना 90 होता है, तो 2 गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा ये। तो आप फिर से मैं बता दूँ, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आता है, और 9 को कर दीजिए तो 90 आ जाता है। तो ये ऑप्शन सी ए के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5 इंटू थ्री 5 3 जा 15 होता है। और अगर 5 को 3 से माइनस करें तो 2 आता है, 2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो 4 आएगा, तो ये 19 बन रहा है। तो यही पैटर्न चलेगा। 8 5 जा 40 होता है, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 49 आ गया हमारा। 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 6 में से 4 गया, 2 आया, 2 के स्क्वायर करिए 4, तो 4, तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता आगे से 10वें स्थान पे है, ये टोटल संख्या है, 50 लोग इसमें बीच में है, ये आगे से 10वें स्थान पर है, और शीतल पीछे से 25वें स्थान पर है। तो शीतल 25वें स्थान पे ये हो गई है, ये 25वें स्थान पे हो गई। तो पूछा तारा आगे से किस स्थान पे होगी, तो दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो 35 होंगे, तो 15 आंसर आएगा। पर 15 में एक प्लेस जोड़ेंगे जो कि शीतल का भी है, तो ये 16 बन जाएगा। 16 का आधा कर दीजिए, तो इसमें 10 में से 8, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो जो भी आंसर आधा करेंगे 8, वो 10 में जोड़ दीजिए आप, तो 18 हो जाता है। तो स्टार्टिंग से उसकी वैल्यू 18 आएगी। तो ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए के साथ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी एक कंडीशन दे रखी है और पूछा है क्या करेगा वो। एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्ग क्लब में प्रवेश चाहता है। चलिए प्रवेश चाहता है तो उसको क्या करना होगा। सबसे पहले प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में जानेगा, उसे पूरा करेगा, बिल्कुल सही है। किसी दूसरे क्लब में प्रवेश करेगा, बिल्कुल नहीं है। जब तक कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसमें जाएगा नहीं, पता नहीं करेगा, तो दूसरे में कैसे जाएगा। तो एक का ही पालन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। इसमें दिया गया कि एक गणित के जो चुने गए छात्रों की संख्या, बी जीव, इसमें दे रखा है ए एक गणित के छात्र हैं, बी जीव विज्ञान के छात्र हैं, और जो सी है वो भौतिक विज्ञान के छात्र हैं। तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है, तो चुना है वो आप सब काउंट करेंगे। भले वो 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 जरूर होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये है, इसमें ये वैल्यू ये आ रही है और इसमें ये आ रही है। आप ए को छोड़ दीजिए इस समय, तो 20 और 6 26 लोग हैं जो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान को चुने हैं। आंसर 6 के साथ जाएगा, सॉरी सी के साथ जाएगा, 26 के साथ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य जानकारी यहाँ से स्टार्ट होता है। 46वां देख लेते हैं, संख्या लिख लीजिएगा आप इसका। 46 है यहाँ पे। अथर्ववेद खंडों का संग्रह है, तो ये डायरेक्ट आप जान लीजिए, इसमें 20 संग्रह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा उसमें एक स्थान नहीं है। तो लुम्बिनी बुद्ध से जुड़ा हुआ है, सारनाथ बोधगया भी है, लेकिन रायगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हुआ था। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात 1605 में मृत्यु हो गई थी। आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और अतिसार से इसकी मृत्यु हो गई थी। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध हम जानेंगे, तो इसका संबंध तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो असम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यटन अथुल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट आता है। तो अरकू घाटी जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, और विशाखापट्टनम जानते ही हैं आंध्र प्रदेश का पार्ट है, और यहीं पे एक बहुत फेमस घूमने की जगह है ये अरकू घाटी। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा ये। निम्नलिखित में से कौन नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरीनाग के एक झरने से निकलती है। तो कश्मीर का अगर पार्ट हम ये मान लें तो ये पूरा पश्चिम उत्तर हो जाता है। दक्षिण का पार्ट पूछा है, तो दक्षिण के पार्ट अगर हम देखें तो झेलम और सतलज तो हट जाते हैं, क्योंकि ये पूरा ऊपर चले जाते हैं चाइना के निचले तिब्बत में जो उद्गम स्थल है। व्यास और चिनाब बसते हैं, तो व्यास नदी तो नहीं होगी, हिमाचल प्रदेश के आसपास और थोड़ा सा ऊपर जाती है। चिनाब नदी है जो निकलेगी यहाँ से। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा ये। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। बहुत ही कम नमी पे कपास की खेती की जाती है इसमें। बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक हेड गियर है। तो बायोपा के बारे में हम जानें तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिपुष्टि से संबंधित है। तो ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध के संबंध में बताया गया है। बिल्कुल, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। भारत सरकार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ये। मौलिक अधिकार आप जानते ही हैं 12 से 32 तक होता है, तो उसी के बीच में 24 आ जाएगा ये, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 भारत संविधान में कौन सा आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो आपात उपबंध के बारे में अगर जानें तो ये
सबसे पहले अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ये पंचायती राज के बारे में है हमारा, और ये निर्वाचन से बात के संबंधित आ जाता है 15वां। और हम अगर 12वां देखें तो संपत्ति हत्या से रिलेटेड है ये। तो एक ही ऑप्शन बचता है 17वां, तो जो कि आपात अपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल ह्रास किसके मूल्य की हानि है। तो मूल ह्रास जो हम जानेंगे, तो ये यंत्र समूह जो है उसके मूल ह्रास की मशीनरी और यंत्र समूह का है मूल ह्रास। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए कोई चीज़ बन रही है किसी फैक्ट्री में, तो हम 1 महीने के लिए कोई चीज़ टारगेट करते हैं बन जाएगा, परंतु अगर बीच में अगर वहाँ कुछ ख़राब हो जाए तो क्या होगा कि मटेरियल कम बनेगा, उसमें जितना हम चाहते थे उतना उत्पादन नहीं होगा। तो उस वजह से जो मूल ह्रास उसका हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा पैसे जो देने पड़ेंगे, तो वो है मूल ह्रास यहाँ पे। तो मशीनरी और यंत्र समूह के साथ जाएगा। रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है। तो रोल इन हॉकी का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनान की राजधानी क्या है। तो यूनान की अगर हम राजधानी देखें तो एथेंस होती है ये। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो शिवा शंकरी हैं। इसमें शिवा शंकरी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक 126वीं है खुशहाल में। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत संयुक्त डाक टिकट जारी किया है। तो ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा, लग्जमबर्ग है। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी। तो पशुओं की जो स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित ये संजीवनी परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई थी। 2023 में बनारस की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो हम देखें तो इसका आंसर जो गांडा है, युगांडा से की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर एंड प्रौद्योगिकी। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं कंप्यूटर एंड प्रौद्योगिकी के, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है इसका आंसर। निम्नलिखित में किस डिवाइस का उपयोग कैड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो डिज़ाइन की बात की जा रही है, तो बेसिकली हम उसमें मानचित्र बनाएंगे तो और मानचित्र गणना की जाएगी। तो स्पीकर का इसमें कोई काम नहीं है। कैड एक डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के लिए हमें पेपर चाहिए, उसी सीट के बारे में बात कर रहे हैं। पेंटाग्राफ नहीं चाहिए, स्कैनर नहीं चाहिए, ये हमारा प्लॉटर होता है मेन। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा ये आंसर, प्लॉटर। चलिए 67 देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है यहाँ पे। 68 समझते हैं, बुद्धिमान एजेंट डैश के माध्यम से महसूस करते हैं और डैश के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो उन्हें सेंसर होगा तो उससे वो महसूस करते हैं, और वो एग्जीक्यूट के माध्यम से वो कार्रवाई करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटर्स के माध्यम से। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा इसका आंसर। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से करेक्ट पूछा है, LISP की सही फुल फॉर्म पूछा है। तो LISP का सही फुल फॉर्म देखें तो लिस्ट प्रोसेसिंग होता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं का प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए क्या उपयोग में माना जाता है। तो इसका देखें तो ये हमें क्लाउड बेस्ड आएगा इसका आंसर। फिर से देख लेते हैं, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं की को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो क्लाउड बेस्ड है ये। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं है, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं है। तो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप क्या है। तो पिन का संक्षिप्त रूप यही है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये। PN 72 के डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT का फुल फॉर्म क्या है। तो IECT का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देख लेते हैं, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्नोलॉजी, ये कोई वर्ड होता नहीं है तो ये हट गया। इंफॉर्मेशन प्लेस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। सूचना हिंदी में देखिए, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये वर्ड होता है। इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारा आंसर ये। इन MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन और समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक किया जा सकता है। तो पेज ब्रेक करने के लिए इसमें हम बेसिकली CTRL और एंटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा टेक्स्ट दिखाता है, जैसा ये हेडर और फुटर के व्यू फॉर्म प्रिंटेड फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो होगा 75 का, वो ऑप्शन B के साथ जाएगा, ड्राफ्ट व्यू करके दिखाता है हमें ये। कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर सीधे समझिए आप क्या होता है ये। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते हैं।
तो मल्टीमीडिया है, इसका मतलब है कि इमेज तो होना ही नहीं है उसमें। तो मल्टीमीडिया का संबंध है जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो इमेज बनाता है और लिखता है, तो लिखने वाला कोई काम नहीं होता। मल्टीमीडिया सिर्फ ध्वनि, पिच और ये सब चीज़ें करता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा आंसर इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए को स्वचालित करने के लिए किया? स्वचालित तो ऑटो फिल हो जाएगा इसका आंसर। फाइल एक्सटेंशन की पहचान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जब भी आप कोई पिक लेते हैं या सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो जेपीजी तुरंत क्लिक किया जाता है उसके पीछे। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए देख ले 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो आप देख सकते हैं लाइनेक्स और विंडोज़ 7 ये सारी चीज़ें एक में हैं। जो कि अलग जो सबसे ज़्यादा है C++ है, जो कि लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेज नहीं है, सॉफ्टवेयर हैं। तो सी के साथ जाएगा ऑप्शन हमारा ये। 80 देख लेते हैं। प्रोसेस्ड डाटा के रूप में जाना जाता है। जो प्रोसेस डाटा है तो उसको हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो तो जानकारी रूप में ही जानेंगे वो। चलिए अब लास्ट पोर्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का जानकारी। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी द्वारा शिव प्रसाद गुप्ता जी ने साथ में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बनारस हाँ बनारस का, ये वाराणसी का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है यहाँ पे। एक बेस्ट सुटेबल आंसर नहीं दे रखा है, जो कि गाज़ियाबाद होता है। अगर गाज़ियाबाद आता तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाज़ियाबाद में है। वो ऑप्शन नहीं, तो हमारा बनारस जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबरी एक तरह से कुपोषण को दूर करने के लिए, जो भी बच्चों में अपंगता ये सब होती है और मदद के लिए, तो इन चीज़ों के लिए स्टार्ट की गई थी। राज्य पोषण योजना भी हमारा कुपोषण से बचाव के लिए ही स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य आता है। ये मान लीजिए यूपी का क्षेत्र है, ऊपर हमारा कश्मीर चला जाता है, उत्तर का, पूर्व में बिहार, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पश्चिम में देखें तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। मध्य में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश, यूपी के साथ एक दो और राज्य आ जाते हैं, तो ये मध्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1972 में की गई थी इसकी स्थापना। अगरिया बेगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से है। तो सीतापुर के बाद जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित पाया जाता है वो सोनभद्र जिले में है। और बेगा और भुइया ये जनजाति उत्तर प्रदेश सोनभद्र के आसपास ही पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं कलकत्ता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन मिलाना है आपको। ऑप्शन मिलाएंगे तो इसमें सबसे पहले आप रसिया देख लीजिए। रसिया एक ब्रज का लोकगीत है, तो सी की वैल्यू 2 हो गई। तो सी की वैल्यू किसमें 2 है? तो एक में ही 2 है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। उसके बाद कजरी देख लीजिए। कजरी का जो है वो एक विवाह एवं मौसमी गीत होता है कजरी, जो कि ऑप्शन ठीक है जा जाएगा। हमारा रसिया ब्रज के साथ गया था। सोहर एक तरह का जो बाल संस्कार होता है, जन्म होता है, उस पर गीत गाया जाता है, उसको सोहर कहते हैं। और चैती एक मौसमी गीत है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए 89 अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। घोषिताराम जहाँ बुद्ध के कुछ समय के लिए रुके थे, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान हमारा कौशाम्बी है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो स्थित है, सॉरी, कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये हुल्लास है। मांडा नहीं है, कश्मीर में है। रोपड़ हमारा उत्तराखंड के उसके तरफ चला जाता है। बनवाली हमारा नहीं है, यूपी में हल्लासी एक पड़ता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जनरत नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल नहीं है, देश में नहीं है। भारत सरकार द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था जनरत, और उसमें एसी बस सेवाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर है इसका आंसर सीधा। उत्तर प्रदेश युग्मों में से कौन सा सही है? ताला उद्योग अलीगढ़ के लिए है, बिल्कुल है। चूड़ी उद्योग यही एक होगा। कालीन है, ठीक है, ये भी है, ये नहीं है। चूड़ी उद्योग हमारा लगभग कांच का उपयोग है, तो फिरोजाबाद के आसपास चला जाता है हमारा ये, तो सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी सी के साथ जाएगा ये चूड़ी उद्योग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में की थी उच्चतम वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र क्या होगा? तो रक्षा गलियारा की बात करें तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 2 रक्षा गलियारा के 2018 में बताया गया था। दूसरा है बुंदेलखंड, और पहला हमारा बेंगलोर से चेन्नई के बीच में जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बॉन्ड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर उपागम को, नीचे से ऊपर की ओर उपागम को, या फिर सांस्कृतिक उपागम को, या समग्रता उपागम को। तो ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा आंसर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा नलकूप है स्रोत। अब जान लेते हैं कि फसल चक्र के बारे में दिया गया है। ये फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से समझा जा सकता है। कौन सा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम। धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, मूंग, बिल्कुल नहीं, आलू नहीं होगा यहाँ पे। फिर मक्का, तेरई, गेहूँ, गेहूँ नहीं। और ये तो ऑप्शन फिलहाल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कि हमारा पूर्वांचल लगता है, उसमें देखो तो सबसे ज़्यादा धान, मक्का, गेहूँ की पैदावार की जाती है। तो ये ऑप्शन एक ही में हमें मिल रहा है, तो यही ऑप्शन बेस्ट होगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? तो मलियाबाद है लखनऊ के पास का, तो लखनऊ ही इसमें लिया जाएगा। तो ऑप्शन डी बी के साथ जाएगा हमारा। तो ये जूनियर असिस्टेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस सेट के, जो कि मैंने आपको बताया कैसे अटैम्प्ट करना है और किस तरह से करना है। तो चैनल पे बने रहें, नहीं नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए। इसी तरह के कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको सोल्यूशन के साथ दूंगा, बताऊंगा, और क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है आपको देखना है। क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अटैम्प्ट करने के लिए, बट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये समझना भी ज़रूरी है। तो आपको कैसे टैकल करना है ये भी देखना है कि कैसे आपको सोचना है। तो मैंने वो आपकी कोशिश की है कुछ हद तक बताने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जब तक चैनल पर बने रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं।